Das ist Seite Nummer 93. Einen Pullover, ein Handy, Radio oder Radio reklamieren, spielen Sie im Kurs. Etwas reklamieren oder umtauschen. आप कोई क्लेम करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं, तो क्या सेंटेंसेस बोल सकते हैं, वो नीचे लिखे हुए हैं। और auf eine Reklamation reagieren, अगर आपके पास कोई आता है कंप्लेन लेके और आप उस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हैं जवाब में। तो इसको एक नज़र पढ़ लें। ठीक है, ich habe schon gar nicht musste umtauschen, können Sie umtauschen, deswegen bekomme ich das Geld zurück. Hier ist der Kassenzettel, ich habe noch Garantie. ओके, पढ़ लिया। हाँ, और reagieren भी देख लें, रिएक्ट कैसे करना है। Ja, kann man reparieren, umtauschen. Ich brauche den Kassenzettel. Tut mir leid, kann ich nicht reagieren, umtauschen. Sehr gut, dann Übung Nummer 5, Zeitungsanzeigen. Adjektive ohne Artikel im Nominativ und Akkusativ। हमारे सामने है Zeitungsanzeigen, यानी न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स हैं, और इश्तिहारात में एडजेक्टिव का इस्तेमाल होना तो बहुत ज़रूरी है। तो एडजेक्टिव है ओने आर्टिकल, इसमें जो एडजेक्टिव यूज़ होंगे उनके साथ आर्टिकल नहीं होगा, ना डेयर 10 डी लिखा होगा और ना आइन आइने लिखा होगा। इम नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव। अब हम देखेंगे कि हमने एडजेक्टिव यूज़ करना है नॉमिनेटिव में भी और अक्यूजेटिव में भी, और साथ हमने आर्टिकल भी नहीं यूज़ करना, ना डेयर डी 10 यूज़ करना है, ना हमने आइन आइने यूज़ करना है। तो हम क्या एंडिंग क्या देंगे, उसके लिए ये टेबल भी मौजूद है जो हम फिल करेंगे, और इस टेबल को फिल करने के लिए हम हेल्प लेंगे इन ऐड से। तो पहले हम इसको वैसे पढ़ते हैं और फिर हम एडजेक्टिव पे गौर करते हैं। तो ऊपर हेडिंग है फर्मिस्टस। फर्मिस्टस यानी मिसलेनियस, फर्मिस्टस मिसलेनियस मुतफरिक, यानी मुख्तलिफ चीज़ें इसमें बेची जा रही होंगी। ठीक। फर्स्ट ऐड पढ़ते हैं। Alter Fernseher gesucht और फ़ोन नंबर लिखा है। बस ये तीन वर्ड्स लिखे हैं अपनी बात कहने के लिए और फ़ोन नंबर बताए गए हैं। अब वो क्या करना चाह रहे हैं जिसने ऐड दिया, वो जो है टीवी ढूंढ रहा है कोई पुराना टीवी ढूंढ रहा है। वेरी गुड। उसके बाद सेकंड ऐड पढ़ें। Verschenke altes Auto। अब फर्शेंके अल्टस ऑटो में बेसिकली वो कह रहा है इश फर्शेंके, तो इश की हमें ज़रूरत नहीं है, हम वर्ब से समझ जाएंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो इश फर्शेंके अल्टस ऑटो, मैं क्या कर रहा हूँ, पुरानी गाड़ी को यानी सेल कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। फर्शेंकन बेसिकली Verschenke बेचना था। टू गिव अवे, यानी दे देना, निकाल देना। ठीक है, टू गिव अवे। वैसे इसका मीनिंग आ रहा है ग्राटिस गेबन भी आ रहा है। ग्राटिस गेबन, ग्राटिस कहते हैं फ्री, यानी फ्री में दे देना। ओके, मतलब फ्री भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अब कोई होंगे लोग जो पुरानी गाड़ियां अपनी जो है वो फ्री में देते होंगे, कुछ ना कुछ तो चार्ज करते ही होंगे। तो शायद वो शायद। उसको अट्रैक्ट करने के लिए ना, रीडर को, तो फर्शंके का वर्ड यूज किया जा रहा है, यानी मैं बस ये दे रहा हूँ। ठीक है। Teuer Goldring हम्म, nur 120 Angebot unter शिफ्र, आगे एड्रेस लिखा हुआ है। शिफ्रे कहते हैं साइफर को या कोड को, मतलब इस कोड के तहत मैं बेच रहा हूँ। क्या मतलब कोड के साथ? मे बी ऐड के कुछ कोड होते हो या उससे वो रेफर कर सके,
जैसे हमारे यहाँ हर ऐड के साथ ना कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं। ओके। हाँ, ये अब आपको देखना पड़ेगा कि ये कोडिंग क्या होती है वहाँ पे एड्स में, किस तरीके से होती है। उसके बाद है फेखौफे आल्टन फेंजियर। ये खरीदना चाहता है कोई पुराना टीवी। सूखे नॉइन हाइम ट्रेनर। खरीदना चाह रहा है, फेक नहीं, फेखौफे बेचना चाह रहा। बेचना चाह रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्लियर फरखूफन आ गया तो अब वो सेल कर रहा है। उधर फरशेंगन आया था, वो कंफर्म नहीं है कि वो सेल कर रहा है या वैसे दे रहा है। ठीक है। जुखे आइनन हाइम ट्रेनर, एक चीज वो सेल कर रहा है पुराना टीवी, और ढूंढ क्या रहा है, नोयन हाइम ट्रेनर। हाइम ट्रेनर होम ट्रेनर, या आप इसको होम जिम कह लें, होम जिम। ओके। अच्छा, फर्दर है वेट फॉले ब्रीफ मार्कन जामुलंग। जामुलंग होता है कलेक्ट करना, ब्रीफ मार्कन होता है स्टैम्प। हम्म। फेट फॉले पता नहीं क्या होता है। आप अगर वर्ड ना पता हो तो आप उसको तोड़ के शायद समझ जाए, अगर उसको हिस्सों में तकसीम करें। अगर आपको उनसे उनमें मुख्तलिफ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं कि ये जुड़े होंगे, तो वेट फोले को अगर दो हिस्सों में करें तो क्या बन जाएगा। फैट और फोले। हाँ, अब फोले बेसिकली फोल है, यानी कि फुल। मुख्तलिफ वर्ड के ओके। साथ आपको फोल नज़र आएगा, यानी जैसे हम फुल कहते हैं। तो वर्ड कहते हैं वैल्यू को, वैल्यू। अच्छा, तो वर्ड फॉल यानी फुल ऑफ वैल्यू। वैट कहते हैं वैल्यू को। अच्छा, फुल ऑफ वैल्यू। हाँ, इसके बाद बे एर डे लिखा है। ये तो यकीनन आप जानते होंगे किस चीज़ की एब्रीविएशन है। कौन सी? बे आर डे? हम्म। नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं ये बताता हूँ, डे से मुराद डोइचलैंड है, डोइचलैंड। डे सिमरा डॉइचलैंड है। तो बे आर बेसिकली इसका पूरा नाम होगा, जर्मनी का पूरा नाम क्या है। अच्छा, जैसे वो। हम कहते हैं फेडरल हाँ मुझे। रिपब्लिक ऑफ, हाँ, वो है कुछ। हाँ, बुंडस बुंडस कुछ बुंडस करके। रिपब्लिक, हाँ, बुंडस रिपब्लिक बुंडस डॉइचलैंड। रिपब्लिक डोइचलैंड यानी फेडरल रिपब्लिक ऑफ। जैसे इस्लामी इसमें, जमहूरिया पाकिस्तान है। हाँ, इसमें 16 स्टेट्स हैं ना जर्मनी में, हाँ जी। और सारी की सारी फेडरल हैं। ये नहीं मुझे पता होंगी। जैसे हमारे यहाँ इस्लामाबाद है ना फेडरल एरिया, और बाकी वो सूबे बने हुए प्रोविंस हैं। तो जर्मनी की फर्क क्या 16 के पड़ता है 16 वो हमारे सब। लिए तो फेडरल का मतलब क्या है? सिर्फ नाम ही है। हाँ, फेडरेशन है ना, यानी वो उसमें सब वो उसमें शामिल है, उसको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो वो 1949 से जर्मनी में है। अब ये जो कलेक्शन है इसके पास, ये 1949 से वो टिकट्स जमा किए हुए हैं। उसके बाद से, उससे के पहले से नहीं होंगे। अब आ गया ना, तो इससे शुरू हो हम्म। रहे हैं। अगर बिस होता तो फिर इससे पहले पहले ही होती, इसके बाद ना होते, टिल होता। जी। अनगेबोर्टे उनट शिफ्रे, ये कोई कोड है, उसके अंडर ये ऑफर्स है। फेक ऑफ ए आल्ट शाल प्लेटन। हाँ,
शाल प्लेटन, वो मीडियन में हमने पढ़ा था, पुरानी वो जो गोल सीडीज होती हैं, किसमें? कैसेट्स कैसेट्स होती हैं पुरानी। अच्छा, वो शाल ब्लैक प्लेटे, कलर की। हाँ बिल्कुल, वो कैसेट से भी पुरानी चीज है, जिसको ग्रामोफोन पे हम सुनते हैं। हाँ, विनाइल रिकॉर्ड्स आ रहा है इसका मतलब। तो ये उसको सेल कर रहा है। Aus den 70er Jahren, यानी 70 की दहाई की है ये। फ्रैंक 1970 की भी जापा। हो सकती है, 1978 की भी हो सकती है। फ्रैंक हाँ जी। zappa, ये मुख्तलिफ नाम है जिनकी उस पे सिंगर्स के नाम। रिकॉर्डिंग सिंगर्स के नाम है। अब हमने ये देखना है कि एडजेक्टिव कहाँ कहाँ आया है और उसकी एंडिंग क्या आ रही है और क्यों आ रही है। तो फर्स्ट पे आते हैं, आल्टर फेंजिया। फेंजियर टीवी है, मैस्कुलन है, डेयर फेंजियर। तो हम्म। चूंकि मैस्कुलन था तो हमने ई आर लगा दिया। जी। उसके बाद आल्टस ऑटो है सेकंड में, ये डास ऑटो है तो दस हमने ई ऑटो एस है तो लगा ई दिया। एस लगा दिया। उसके बाद थोयरर गोल्ड रिंग है, तो गोल्ड रिंग का क्या आर्टिकल होगा? डी। नहीं, एक्यूजेटिव है तो डेया होगा। हाँ डेयर होगा ना, जैसे फेंसियर डेयर था तो ई आर आ गई, इसी तरह गोल्ड रिंग मैस्कुलिन है तो उसका ई आर आ गया एडजेक्टिव के साथ, डेयर का ई आर। उसके बाद आल्टन फेंसियर। फेंसियर हमें पता है मैस्कुलिन है, पहले आया था आल्टर, अब आया है आल्टन। ये जमा है। प्लूरल ये है। नहीं, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली है हमारा अकुजाटिव, इसलिए। तो सारी एक्यूजेटिव डाटिव कौन सा है उसके अंदर? नहीं, नोमिनेटिव भी हो सकता है ना। अच्छा, मतलब इसमें नॉमिनेटिव केस भी हो सकता है जिसके अंदर पहले पीछे कुछ ना लगा वो। नोमिनेटिव अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, डेयर है या डेन है, बेसिकली हम देख रहे हैं आइन है या आइनन, डेयर है या डेन। हमें उसकी एक एग्जांपल मिली है, ये ऊपर, ठोयरर गोल्ड रिंग। अब साथ चूंकि कोई वर्ब यूज ही नहीं किया गया, तो बस इतनी कॉम्बिनेशन है कि महंगा गोल्ड रिंग बस। ठीक है, तो ये फिर अगर हम कहते हैं नॉमिनेटिव। ना कि इश फरखौफे, अगर फरखौफे ऐड कर दिया जाता तो फिर अकुजाटिव बन जाता, फरखौफे ठोयरन गोल्ड रिंग। यहाँ हम्म। पे फरकोफे की वजह से अकुजाटिव हुआ तो आल्टन हो गया। और नीचे देखें, जुखे, फिर सर्च किया जा रहा है नोयन, तो हाइम ट्रेनर मैस्कुलन होगा, और अकुजाटिव में आ गए इस वजह से ई एन लिखा है। फर्ज करें रेहान, यूं करें कि जुखे को सिर्फ हम हटा देते हैं बस, क्या चेंजिंग आएगी नोयन हाइम ट्रेनर में? फिर इसके अंदर आएगा ये ई आर आ जाएगा। ई आर आ जाएगा, जब वर्ब हट नॉय। गया तो हम्म। सिंपल कम्बिनेशन ई आर आ जाएगा। गुड। उसके बाद है वेल्ट फोले ब्रीफ मार्क जामलुंग। जामलुंग है तो ये सिंगुलर है, जामलुंगन होता तो प्लूरल होता। हम्म। तो फेमिनन है, जिसके एंड पे उंग है वो फेमिनन है, तो जब फेमिनन हो तो हम ई लगा देंगे एंड में। हम्म। उसके बाद शाल फ्लटन, इसके साथ ई आया है। तो ये बेसिकली आपका प्लूरल है, क्योंकि सिंगुलर होता है शाल पलटे, शाल फ्लटन प्लूरल, प्लूरल के साथ भी हमने ई यूज किया। अब ये टेबल सामने है, अब हम ये नीचे फिल करते हैं एड्स को देखते हुए कि सिंगुलर में, नॉमिनेटिव में, जो डेयर का कॉलम है मैस्कुलिन का, उसमें फेंजियर मैस्कुलिन है और ऑल्ट एडजेक्टिव है, तो हम साथ क्या एंडिंग लगाएं इसकी? अल्टा ई आर आ जाएगा। ई आर आ जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई आर। और अगर हम नीचे आए अकुजाटिव में, ई एन आ जाएगा। ई एन आ जाएगा। अब हम आ रहे हैं न्यूट्रल में, रेडियो के पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई एस। ई एस। और अगर अकुजाटिव हो
तब भी यस ही आएगा। तब ईएस, क्योंकि अकुजाटिव में चेंजिंग सिर्फ मैस्कुलिन में आती है, हाँ बाकी जी। में नहीं आती। अच्छा, ओवर है, फेमिनिन है। इसमें ई रहेगा दोनों में। ई आएगा दोनों में। और नीचे है प्लूरल। इसमें ई एन आता है सबके साथ। इसमें सिर्फ ई आएगा, ई एन सिर्फ नहीं ई आएगा। आएगा, इसलिए कि साथ आर्टिकल नहीं आया ना, वो डी नहीं आया ना। आई ने तो खैर आना ही नहीं था, डी नहीं। अगर डी आता तो फिर ई एन आता, अगर डी नहीं है तो फिर ई आएगा। ओके। बस ये डिफरेंस है। ये टेबल बस आप समझ लें अगर तो। आपने क्या बताया कि अगर प्लूरल हो। प्लूरल हम कर रहे हैं, एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, और साथ आर्टिकल नहीं आ रहा, हम डी नहीं लिख रहे, तो फिर सिर्फ ई आएगा, खा नॉमिनेटिव हो खा अकुजेटिव हो। हाँ ठीक है सर, ठीक है। मैं अब चेक ये कर है रहा ना था। कि प्लूरल में हम आइन या आइने नहीं ना लिख सकते, क्योंकि एक से ज्यादा है। तो सिर्फ डी और डी हमने देखना है कि डी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और